ओके, तो 118 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है अल्हम्दुलिल्लाह क्लास में। और कल हम लोग जहाँ पर रुके थे, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट मीनिंग ऑफ एजुकेशन, तालीम के मायने क्या है और तालीम का मकसद क्या है, राइट? किसी को कल या परसों जिन चीज़ों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था, उसके ताल्लुक से कोई अगर डाउट है तो वो पूछ सकते हैं या फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की एजुकेशन के ताल्लुक से, फिजिकल डेवलपमेंट के ताल्लुक से, सोशल डेवलपमेंट के ताल्लुक से, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जिसे हम रूहानी इर्तिखा या रूहानी नशोनुमा, समाजी नशोनुमा, जहनी नशोनुमा, समाजी नशोनुमा और जिस्मानी नशोनुमा कह सकते हैं। तो इन तमाम फील्ड में डेवलपमेंट और ग्रोथ किस तरह से एक मौल्लिम की जिम्मेदारी होती है, इन चीजों पर हमने डिस्कस करने की कोशिश की थी। मैं पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ। या इज दिस विजिबल? या इज माय स्क्रीन विजिबल? सो विल स्टार्ट विथ एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन के मायने ये है कि ये जो लफ्ज है एजुकेशन, ये कहाँ से हमें मिला, इसकी बेसिकली ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है। तो जब एटिमोलॉजिकल मीनिंग के बारे में हम देखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि द वर्ड एजुकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। कौन सी जबान से? लातीनी जबान से। जी, लातीन जबान से ये वर्ड जो है तो डिराइव हुआ है। और ये वर्ड तीन हिस्सों में इसे तकसीम किया गया है। ये तीन हिस्सों का एक जुज है एजुकेशन, जो कि एजुकेयर, जिसके मायने होते हैं टू ब्रिंग आउट और टू नरिश, यानी कि तलबा में मौजूद सलाहियतों को उभारना
उसे बाहर निकालना, उसे आइडेंटिफाई करना, ये एक मौल्यम का काम है। अपने तालिबे इल्म में जो सलाहियतें मौजूद है, उन तमाम सलाहियतों को पहले आइडेंटिफाई करना और उन्हें बाहर निकालना। देन एजुकेटम, which means act of teaching or training. Okay, what exactly is educatum means? It means to train. It means teaching. Very good. And educatus, which means to bring up, rear, or educate. Education, which means a breeding, a bringing up, a rearing. Is this visible for Urdu medium students? उर्दू में स्लाइड आपको नजर आ रही? एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू सी फ्रॉम माय साइड। यहाँ से मेरी तरफ से वो विजिबल नहीं होता है कि आपको अपनी स्क्रीन पे क्या क्या नजर आ रहा है। जी, तो एजुकेयर इज, एजुकेयर क्या है? नशो नुमा कर। एजुकेयर, हाँ, एजुकेयर मतलब नशो नुमा। एजुसी, एजु, भले ही मैंने आप लोगों को ये स्लाइड्स और ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे दिया है, लेकिन वो पावर पॉइंट या पीपीटी आपको सिर्फ अपने मोबाइल में सेव नहीं रखना है, बल्कि आपको दौरान लेक्चर रनिंग नोट्स भी तैयार करने हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू पीपल आर रेडी विथ योर नोटबुक्स एंड पेन्स इन योर हैंड एंड यू हैव टू राइट दीज थिंग्स। एजुकेयर का वही आपको लिखना है। नशोनुमा करना, रहनुमाई करना, नशोनुमा करना, तरबियत देना। एजुकेटर मतलब तरबियत देना, और एजुकेटर्स इज, यस, एंड एजुकेट, कर। जी, हाँ, एजुकेशन है, दैट एन इज मिसिंग फ्रॉम देयर। यहाँ देख लीजिए आप, इंग्लिश में ई एजुकेशन है। अब बिफोर डिस्कसिंग ऑन नेचर ऑफ एजुकेशन, विल जस्ट हैव अ लुक ऑन द व्हाट आर द थिंकर्स सेइंग अबाउट एजुकेशन। तालीम के बारे में हमें वेस्टर्न थिंकर्स को भी पढ़ना है और इंडियन थिंकर्स को भी पढ़ना है। अब वेस्टर्न थिंकर्स में प्लेटो है, एरिस्टोटल है, पेस्टोलॉजी है, इन लोगों के नाम तो आप लोगों ने, देखिए शायद किसी के नेटवर्क के इशू से आवाज ब्रेक होती है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, दूसरों को आवाज सही आ रही है। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द thinkers, so we'll be discussing some western thinkers and some indian thinkers also, कि तालीम को लेकर इन फिलोसोफर्स का, इन थिंकर्स का, इन एजुकेटर्स का क्या कहना था। प्लेटो एक बहुत बड़े फिलोसोफर है। उनका ये मानना है कि एजुकेशन इज द कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन एट द राइट मोमेंट। राइट इट डाउन। Education is the capacity to feel pleasure and pain at the right moment. It is said by Plato.
In the same manner, Aristotle said that education is the creation of a sound mind in a sound body. Urdu medium students, you all are also supposed to write these type of definition in English only. भले ही आपका लैंग्वेज ऑफ मीडियम उर्दू है, आप पूरा पेपर उर्दू में लिखने वाले हैं, लेकिन जहां डेफिनेशंस की बात आती है तो इसके लफ्जी तर्जुमे में न पढ़ते हुए आपको डेफिनेशन इंग्लिश जबान में भी अगर आपने लिखे तो अच्छा है, मार्क्स भी काउंट किए जाते हैं। दुआ कीजिए कि आपका ऑफलाइन ही एग्जाम हो, ऑनलाइन ना हो, और हम तैयारी ऑनलाइन की भी करेंगे और ऑफलाइन की भी करेंगे। According to Pestology, education is natural, harmonious, and progressive development of man's innate powers. फ्रोबेल का ये मानना है कि एजुकेशन इज एनफोल्डमेंट ऑफ what is already enfolded in the germ. This is said by Froebel. These are all Western philosophers and thinkers. Which slide? Froebel wali slide? Actually, it's not visible from my side कि आपको क्या दिख रहा है। अभी ठीक है? Yeah. According to T.P. Nunn, education is the complete development of the individuality of the child. रॉस के हिसाब से the aim of education is the development of valuable personality and spiritual individuality. And John Dewey के हिसाब से education is the process of living through a continuous reconstruction of experiences. Okay, have you all written these definitions? I stop sharing my screen then? Very good. Okay, so we'll come back to Plato. प्लेटो के हिसाब से एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है कि एजुकेशन इज द कैपेसिटी
to feel pleasure and pain at the right moment. सही वक्त पे, क्या है इसका मीनिंग बताइए? प्लेजर एंड पेन जिसे कहा गया है, यानी कि इंसान सही वक्त में और गलत वक्त में, जब इंसान को खुशी का एहसास जिस वक्त होता है और इंसान को गम का एहसास जिस वक्त होता है, इंसान के अंदर वो सलाहियतें तालीम की वजह से डेवलप होती है कि एजुकेशन इज द कैपेसिटी टू फील, वो जज्बात, वो एहसास, वो फील जब तक इंसान के अंदर डेवलप नहीं होता है, जब जब कि कौन सी सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना है। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, तालीम या इल्म सिर्फ स्कूल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से हासिल नहीं किया जाता। जो एक मिसकंसेप्ट है, हम उन्हें ही तालीमी याफ्ता समझते हैं, हम उन्हें ही काबिल तरीन समझते हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। यहाँ पे प्लेटो की डेफिनेशन पे अगर आप गौर करें, प्लेटो क्या कहना चाह रहे हैं कि तालीम क्या है, एजुकेशन क्या है, कि एजुकेशन वो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी हर इंसान में मौजूद होती है। यहां पे उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर एजुकेटेड तबका या तालीमी याफ्ता तबका ऐसा नहीं कहा है, लेकिन कि हर इंडिविजुअल में एजुकेशन इज द कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन। प्लेजर और पेन को आप क्या कहेंगे? खुशी और, या खुशी है, गम है, किसी कोई भी हालात है, अच्छे हालात है, बुरे हालात है, तो सही वक्त पे एट द राइट मोमेंट, एजुकेशन इज द कैपेसिटी टू फील। यहां पे फील को आपको अंडरलाइन करना है, कैपेसिटी टू फील को आपको अंडरलाइन करना है कि तालीम क्या है। इट इज द कैपेसिटी टू फील। इट इज नॉट रिटर्न इन एवरी, इन एनी कोर्स मटेरियल, या आपको कहीं किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि कैपेसिटी टू फील कितनी होती है। ना तो इसे लीटर में मेजर किया जा सकता है, ना किलो में मेजर किया जा सकता है, ना किलोमीटर में किया जा सकता है, ना एकड़ में किया जा सकता है। इट इज इनबिल्ट कैपेसिटी, इट इज इनबिल्ट कैपेसिटी बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट इन एवरी इंडिविजुअल। ये हरेक के अंदर ये मौजूद है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल, सही वक्त पे इस्तेमाल करना, इसी को तालीम कहते हैं, इसी को एजुकेशन कहते हैं। इज इट ओके? अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, अब एरिस्टोटल का ये मानना है कि एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। एजुकेशन इज अ क्रिएशन, तालीम कोई कुछ और नहीं बल्कि ये तख्लीक है, ये एक क्रिएशन है। किस तरह की क्रिएशन? साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। इससे क्या समझे आप? जी बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, आम फहम जबान में अगर हम इसे समझने की कोशिश करें, तो एक तंदुरुस्त जिस्म में तंदुरुस्त दिमाग की मौजूदगी ही तालीम है। एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड एंड अ साउंड बॉडी। ओके, यानी कि आपके अंदर की पॉजिटिविटी, आपके अंदर की मुस्बत सलाहियतें, आपके अंदर की हेल्दी थिंकिंग, ये तमाम चीजें एजुकेशन ही की बुनियाद पर है, एजुकेशन ही की वजह से। ओके, सो इफ यू वांट इन योर एग्जामिनेशन आल्सो, यू कैन राइट द कोटेशन
उसके नीचे थिंकर का या फिलोसोफर का नाम, और अपनी लैंग्वेज में आप इस डेफिनेशन को किस तरह से समझे हैं। तालीम की इस डेफिनेशन को आप अपने अंदाज में, अपने लफ्जों में भी बयान कर सकते हैं, लिख सकते हैं। थर्ड, थर्ड किसके बारे में लिखा हमने? वी हैव रिटन अबाउट पेस्टोलॉजी। उनका क्या मानना है? प्लीज समवन रीड आउट फ्रॉम योर साइड। या प्लीज प्लीज। वेरी गुड। अब इस डेफिनेशन में यू आर सपोज टू अंडरलाइन मैन्स इननेट पावर्स। व्हाट आर द इननेट पावर? जी, यस। अंदरूनी ताकत या आपका फैसला लेने का जो विल पावर रहता है। अगर आप इस डेफिनेशन अगर आप इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तालीम क्या है? इट इज अ नेचुरल, हार्मोनियस। नेचुरल क्या है? वेरी गुड। इट इज, ये तालीम, हाँ ठीक है। हार्मोनियस, वेरी गुड। हम आहंग, इक्वल, व्हाट एल्स? एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। एजुकेशन, वेरी गुड, वेरी गुड। तरक्की पजीर नशोनुमा मतलब कि तालीम कुदरती, हम आहंग और तरक्की पसंद नशोनुमा, लेकिन इंसान के अंदर की सलाहियतें या इंसान के अंदरूनी कुव्वत, अंदरूनी ताकत पर मबनी। ये चीजें आपको ऊपर से एक्सटर्नल फोर्सेस की तरह अप्लाई नहीं करना है स्टूडेंट्स पे। स्टूडेंट्स के अंदर ही ये तमाम चीजें मौजूद होती है। उन चीजों को आइडेंटिफाई करना, उन चीजों को समझना और उन चीजों को सही वक्त पे इस्तेमाल करने की सलाहियत उन्हीं में पैदा करना, उनकी सलाहियतों को उभारना। वेरी गुड। ओके। सो इन तीन फिलोसोफर्स का हमने तालीम को लेकर क्या कहना है वो देखा। देन वी हैव सीन अबाउट द फ्रोबेल। अकॉर्डिंग टू फ्रोबेल, education is unfoldment of what is already unfolded in the jar. जी, can anybody explain this? देखिए, इसको हम आम जबान में अगर कहें तो किसी चीज की परत खोलना बोलते हैं ना हम लोग। किसी चीज को अनफोल्ड करना, किसी चीज को उजागर करना, किसी चीज को पॉलिश करना। अगर किसी चीज पर धूल की परत जमी हुई है तो हम उसे पहले साफ करते हैं, सूखे कपड़े से साफ करते हैं, गीले कपड़े से साफ करते हैं, फिर उसको पॉलिश करने की कोशिश करते हैं। यानी कि उस पर जो मौजूद परत परत जम जाती है, उन चीजों को अनफोल्ड करना। अगर तालीम के और तालीम हासिल करने वाले के बीच में कुछ कोई बैरिकेड्स है, उन बैरिकेड्स को दूर करना, उन बैरिकेड्स को हटाना और तालीम को तालीम हासिल करने वाले तक पहुंचाना। एजुकेशन इज अनफोल्डमेंट of what is already unfolded in the germ. Okay? हाँ, टीपी नन के हिसाब से क्या है तालीम का की डेफिनेशन?
प्लीज कोई तो भी रीड कीजिए। एजुकेशन इज, वेरी गुड, एजुकेशन इज नथिंग बट it is the complete development. We have already discussed. What is complete development? मुकम्मल नशोनुमा किसे कहते हैं? मुकम्मल, very good. We have already discussed रूहानी नशोनुमा, जिस्मानी नशोनुमा, समाजी नशोनुमा. वेरी गुड, वेरी गुड. तो टीपी नन का यही मानना है कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड, कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड. अब देखिए, इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड, इंडिविजुअलिटी का मतलब यहां पे क्या है? वेरी गुड. हर तलबा में अपनी एक मुख्तलिफ इंफिरादियत मौजूद होती है. आप कमरे जमात में जब तमाम बच्चों से बात करते हैं तो हर बच्चे की सोच अलग है, हर बच्चे का ग्रास्पिंग पावर अलग है, हर बच्चे का चीजों को समझने का तरीका अलग है, हर बच्चे का आपकी क्लासरूम में रवैया मुख्तलिफ है. तो ये तमाम चीजों को समझते हुए, साइकोलॉजिकली डील करते हुए, हर बच्चे के लेवल को समझना और उसकी इंडिविजुअलिटी को ग्रो करना. टीपी नन का ये मानना है कि एजुकेशन इज द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड. इनहेरेंट कैपेसिटी, लेकिन इंडिविजुअलिटी, हर बच्चे की जो मुख्तलिफ सलाहियतें हैं वो ग्रो करने के, नरिश करने की या प्रोग्रेस करने की अलग 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 उसके लेवल्स होते हैं. जब आप हर आपके कमरे जमात में मौजूद हर बच्चे के नशोनुमा के बारे में सोचेंगे तो तब जाके ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम में मौजूद हर बच्चे की नशोनुमा. अकॉर्डिंग टू रॉस, yes, the aim of education is the development of valuable personality and spiritual individuality. The same thing which we have discussed in TP Nunn's definition. जहां पे इंडिविजुअलिटी ऑफ द चाइल्ड का की बात थी, वहां पे अब स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिटी की बात है. क्योंकि चीजें समझने के लिए ये जरूरी है कि आपके सामने कमरे जमात में मुख्तलिफ मजाहिब के बच्चे रहने वाले हैं, मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के बच्चे रहने वाले हैं. हर कोई अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग रिलीजन से, अलग एक डिफरेंट बैकग्राउंड, लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड अलग है, रिलीजियस बैकग्राउंड अलग है, उसका कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, जोग्राफिकल बैकग्राउंड अलग है. तो हर एक की सोच अलग है, हर एक का मजहब अलग है, हर एक को जो मॉरल वैल्यूज सिखाए गए हैं वो मॉरल वैल्यूज हर एक के अलग है. अब उन मॉरल वैल्यूज को एक प्लेटफॉर्म पे लाके आप किस तरह से सबको एक साथ ग्रो कर सकते हैं, ये आपकी, ये आपको आर्ट आना चाहिए. और यहाँ पे एम आपका जो एजुकेशन का है, जो तालीम का जो मकसद आपको हासिल करना है, दिस इज डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूएबल पर्सनालिटी. वैल्यूएबल पर्सनालिटी मतलब व्हाट इज पर्सनालिटी? वेरी गुड. हाँ, इंसान की शख्सियत को इस तरह से निखारना, इस तरह से उभारना और उसके अंदर के स्पिरिचुअल इंडिविजुअलिटी का ख्याल रखते हुए. तो रॉस के हिसाब से ये डेफिनेशन है एजुकेशन की.
and the last definition I think so will be running short of time. कितना टाइम रह गया है? टाइम हो गया. एक लास्ट सिर्फ हम जॉन डुई की डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, देन विल वाइंड अप. यस प्लीज समवन. यस. तालीम क्या है? जॉन डुई के हिसाब से एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिविंग. यानी कि इस प्रोसेस ऑफ लिविंग को हम थोड़ी देर के लिए अगर जिंदगी गुजारने का तरीका भी कहें, लेकिन कैसा तरीका? थ्रू अ कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस. जो तजुर्बात आप हासिल कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंसेस आप हासिल कर रहे हैं, उन तजुर्बात की बुनियाद पर आपकी राय हमेशा बदलने वाली है. किसी चीज को लेकर आप अगर प्रिजुडाइज माइंड से, आप अगर एक मखसूस सोच को लेकर ही रहने वाले हैं, तो आपको तालीम का मकसद हासिल नहीं हो सकता है. क्या है तालीम? इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू अ कंटिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन तामीर को कहा जाता है, और रिकंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन को क्या कहेंगे? दोबारा तामीर करना, से बारह तामीर करना, हर बार तामीर करते रहना, हर बार उसमें अमेंडमेंट करते रहना, हर बार उसमें चेंजेस करते रहना अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंसेस. जो चीजें आप अपनी जिंदगी से सीख रहे हैं, जो चीजें आप वक्त के साथ साथ तब्दीलियां आ रही है आपकी पर्सनालिटी में, उन तब्दीलियों की बुनियाद पर आपके एक्सपीरियंस के जरिए, आपके खुद सेल्फ एक्सपीरियंस, जो चीजें आप पर गुजर चुकी है, उस चीजों की बुनियाद पर आपको अपनी सोच में तब्दीली लाना, और फिर द प्रोसेस ऑफ लिविंग, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. जैसे हम एजुकेशन को कहते हैं कि इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. जिंदगी से मौत के दरमियान का जो वक्फा है, वो पूरा वक्फा इंसान सीखने में गुजारता है. सो जॉन डुई के हिसाब से इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ओके. सो इन tomorrow's lecture, next lecture tomorrow, I'm not having a lecture. Day after tomorrow we'll be discussing on some Indian thinkers, and the thing which we have skipped before these two slides, that is nature of education, right? तालीम की नौयत, तालीम की नौयत, नेचर ऑफ एजुकेशन, और इंडियन थिंकर्स के डेफिनेशंस, इन चीजों पर हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. चलिए. इट इज एन ऑटो जनरेटेड, अटेंडेंस लेने की जरूरत नहीं है. ये टीचमेंट में ऑटोमेटिक अटेंडेंस ले लेता है वो. जी हाँ, नाम के साथ होती है. ठीक है. चलिए वाइंड अप. थैंक यू.